आंधी आए या तूफान, धरना हर हाल में जारी रहेगा। जमात इस्लामी महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ डट गई। गवर्नर हाउस के बाहर दूसरे रोज भी धरना। शुरका के बिजली बिलों में शामिल जालिमाना टैक्स खत्म करने के नारे। धरने के शुरका ने गवर्नर हाउस से आने वाला नाश्ता भी वापस भिजवाया। कहा, नाश्ता नहीं चाहिए, पहले मुतालबात पूरे करें। जमात इस्लामी के धरने में दिलचस्प कहानी। कारकुनों ने गवर्नर हाउस पर लगी उम्मीद की घंटी बजा दी। मुतालबात मंजूर करने की दरख्वास्त। कारकुनान का कहना था, हमारे मुतालबात अवाम को रिलीफ देने के लिए हैं। गवर्नर को धरने में शिरकत की दावत भी दी। मोहतरम गवर्नर से गुजारिश है कि आएँ और बैठ के हमारा मसला सुने कि जब तक ये अवामी मसाइल जो है इसके ऊपर हुकूमत बात नहीं सुनेगी, हम ये धरना छोड़ने वाले नहीं हैं। इसके लिए चाहे हमें 10 दिन बैठना पड़े, महीना बैठना पड़े या इससे ज़्यादा बैठना पड़े। गवर्नर साहब से हम मुतालबा करते हैं कि भाई खुदा का वास्ता जो सैलिड पर्सन लोग हैं उनका ख्याल करें। हमें जो है इस IPPs के चुंगल से जान छुड़ाई जाए। शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शोहदा को खराज अकीदत। तकरीब से खिताब में बोले, शोहदा की वजह से अमन कायम हुआ। शोहदा की शुजाअत और दलेरी पर फ़ख्र है। शोहदा के वरसा का हर मुमकिन ख्याल रखा जाता है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि यौम शोहदा महकमा पुलिस के फ़ख्र का दिन है। सिंध पुलिस के 2400 शोहदा ने अपना खून दिया। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का शोहदा पुलिस को सलाम। अफसरान और जवानों की कारकर्दगी को सराहा। शोहदा पुलिस के लवाहिकीन खुद को तन्हा ना समझें। SSP मलिर काशिफ अब्बासी का तकरीब से खिताब। बोले, पुलिस खिदमत में किसी भी महकमे से पीछे नहीं। हमारे नौजवानों को निशाना बनाया जाता है। एहलकारों की सिक्योरिटी के हवाले से प्लान बना रहे हैं। पुलिस वर्दी में मलबूस नन्हा बच्चा मरकज़े निगाह बन गया। ख़वातीन एहलकार भी शहादत की ख्वाहिशमंद। कोरंगी में 12 घंटे बाद गैस की फराहमी बहाल। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से रात 8 बजे तक गैस बंद रही। नई पाइपलाइन को ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ दिया गया। कोरंगी 36G, 37A, 36B में गैस बहाल। कोरंगी सेक्टर 21, 28 और 29 के मकीनों ने भी सुख का सांस लिया। हाशिम गोट, मानसेरा कॉलोनी और अल्लाहबाद गोट के मकीनों को दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ा। कराची में बादलों की गरज बरस। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। FB एरिया, गुलशन इकबाल, लयारी एक्सप्रेसवे पर बारिश। साइट एरिया नाजिम आबाद में भी अब्र रहमत। डालमयार रोड, गुलिस्तान जौहर, नेशनल स्टेडियम की इतराफ तेज बारिश। कराची में पानी की किल्लत की इंतहा। फकीर कॉलोनी में लाइनों में 15 साल से पानी गायब। शहरी ने बारिश के पानी को जखीरा करना शुरू कर दिया। शहरी आबिद खान बरसाती पानी को पाइप लगाकर टैंक में जखीरा कर लेता है। कहा, 3 साल से बरसाती पानी जखीरा कर रहा हूँ। पानी पीने के अलावा हर तरह के इस्तेमाल के लिए मौजूद है। पानी को मैं इस तरह से ज़ख़ीरा करता हूँ कि अभी जो हालिया दिनों में बारिश हुई है कराची में मानसून की, इस छत के ऊपर से जो पानी है वो इस सुराख के ज़रिए नीचे गिरता है और यहाँ से वो पाइप लगा रखा है। उस पाइप के ज़रिए ये पानी नीचे चला जाता है और नीचे टैंक है, उस टैंक में ये पानी ज़ख़ीरा होता है। तकरीबन 3 टैंकर जो यहाँ पे एक सिंगल टैंकर की एक टर्म है। बारिशी पानी की निकासी यकीनी बनाने के लिए बड़ी बैठक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। शर्जीली नाम मेहमान सैयद गनी, मुर्तज़ा वहाब और दीगर की शिरकत। मुराद अली शाह की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। मुर्तज़ा वहाब ने इजलास में इंकशाफ किया। कराची में 207 नशेबी इलाके हैं। सैयद गनी बोले, बारिशों के दौरान बल्दियाती इदारे मुतहरिक रहेंगे। मेयर कराची का सीवरेज की सूरत हाल पर इजहार बरहमी। मुर्तज़ा वहाब महकमा सीवरेज के अफसरान की कारकर्दगी से नाखुश। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान। महकमा सीवरेज हुकाम को आखिरी वार्निंग दे दी। कमिश्नर कराची पानी चोरी की रोकथाम के लिए मुतहरिक। जंजाल हाइड्रेंट पेमार की सिक्योरिटी के लिए पुलिस चौकी कायम करने का फैसला। इजलास में CEO इस्लाहुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर्स और मुतलका SSPs की शिरकत। कमिश्नर को ब्रीफिंग में बताया गया, 243 गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों में 177 अफराद गिरफ्तार हुए। एक तरफ बढ़ाई गई तनख्वाह अदा करने से इनकार तो दूसरी तरफ पाबंदी के बावजूद मनपसंद भर्तियां।
लियाकताबाद टाउन में डायरेक्टर एडमिन फैज अहमद की मनमानियां, लेबर विंग फंक्शनल लीग डायरेक्टर एडमिन के खिलाफ मैदान में आ गई। नजम रिजवी कहते हैं माली बहरान और पाबंदी के बावजूद एडहोक पर मुलाजमीन भर्ती किए जा रहे हैं। डायरेक्टर एडमिन ने बगैर सप्लीमेंट्री बिल मनपसंद अफसरान को तरक्कियां दी। 2099 के अंदर इन्होंने एजुकेशन की तमाम वर्करों की तनख्वाहें अपने अकाउंट में डाल ली गई। ठीक है, उस टाइम इनके ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ हुई गई और आज उसी अफसर को आप इस अफसर से क्या तवक्को लगाते हैं कि ये आके अब जो है वो वर्करों को कोई फैसिलिटीज़ या कोई इनके फ़ायदे की चीज़ें जो है वो देगा। जाली डिग्री पर पीआईए के डिप्टी स्टेशन मैनेजर को शो कॉज नोटिस। डिप्टी स्टेशन मैनेजर जावेद इकबाल बरतानिया में बर्मिंघम स्टेशन पर तैनात हैं। भर्ती के वक्त जमा कराई गई इंटरमीडिएट की डिग्री जाली साबित हुई। डिग्री को तस्दीक के लिए तालीमी बोर्ड भेजा। नोटिस का मतन तर्जमान पीआईए ने कहा, नोटिस का जवाब से इत्मीनान बख्श न हुआ तो कानून के तहत बरतरफ कर दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर्स, गाइड टीचर्स, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर को खुसूसी अलाउंस देने का फैसला। खुसूसी अलाउंस आलमी बैंक की इमदाद से दिया जाएगा। मुकामी जिला के मास्टर ट्रेनर्स को 9,000 रुपये, दीगर को 12,000 रुपये अलाउंस दिया जाएगा। खातून गाइड टीचर्स को 8, मेल गाइड टीचर्स को 7,000 रुपये खुसूसी अलाउंस मिलेगा। महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जजों की कमी के बावजूद मुकदमात की तेजी से समाअत का मंसूबा। रमामा सिंध हाई कोर्ट के मजीद 2 जजेस रिटायर्ड हो जाएंगे। फुल कोर्ट इजलास में तमाम जजेस की शिरकत। अहम फैसले। जजेस ने चीफ जस्टिस को जुडिशियल अफसरान के ACRs लिखने और दस्तखत का इख्तियार दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का कहना था मातहत अदालतों में कारकर्दगी की निगरानी के लिए नई यूनिट पॉलिसी की तश्कील आखिरी मराहल में है। MQM की शजरकारी मुहिम जारी। नॉर्थ कराची में मुहिम का इफ्तिताह। शजरकारी मुहिम MQM के मंशूर का हिस्सा है। फारूक सत्तार ने मौसम की तब्दीली को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बोले, हमारी जिंदगी की कुंजी दरख्तों और पौधों से है। शहर के नशेबी इलाके डूबे हुए, नकासियाब का निज़ाम दरम बरम है। ख्वाजा इज़हारुल हसन का कहना था कौमी एजेंडे के इक़दामात में हुकूमतों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। MQM शहर में लाखों पौधे लगा रही है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से हस्पतालों में शजरकारी मुहिम। सदर YDA डॉक्टर वारिस अली ने सिविल हस्पताल में पौधा लगाया। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों को कम करने के लिए मुहिम का आगाज किया। मकसद आइंदा नस्लों के लिए सिंध को सरसब्ज़ व शादाब बनाना है। एक्सपो सेंटर कराची में 19वें माय कराची नुमाइश के तीसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद की आमद। नुमाइश में गैर मुल्की कंपनियों के स्टॉल्स भी लगाए गए। फिलिपाइन की सकाफती और मुख्तलिफ आत से बनी अशिया भी नुमाइश का हिस्सा। सियासत हो या मईशत, टीम वर्क से कामयाबी मिलती है। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर शेख ने माय कराची नुमाइश को खुशाइंद करार दिया। कराची ने तमाम कौमियतों को समेटा हुआ है। कराची को ट्रांस शिपमेंट हब बनाने का ऐलान। जुबैर मोतीवाला बोले, माय कराची नुमाइश का मकसद शहर का बेहतर इमेज उजागर करना है। सदर KCCI इफ्तिखार शेख ने नुमाइश में आवाम का जोशो खरोश दीपनी करार दिया। ताजरों को हर मुमकिन सहूलियात फराम करेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन भत्ता माफिया के खात्मे के लिए भी पुरअज़्म। ताजरों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। बोले, स्ट्रीट क्राइम्स पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। ताजरों ने इकबाल मेमन को सिंधी अजरक, टोपी और यादगारी शील्ड भी पेश की। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एकेडमिक अचीवमेंट तकरीब। तलबा, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की शिरकत। वाइस चांसलर समीर हुसैन का कहना था टीम वर्क हो तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। तकरीब का मकसद तलबा, असातिज़ा और मौसम हुआ सुहाना। शहरियों को मिला सैर व तफरीह का बहाना। शहरियों की बड़ी तादाद साहिल समंदर पर पहुंची। बच्चे घुड़सवारी में मसरूफ तो बड़े ठंडी हवाओं से लुत्फानंदोज होते रहे। शहरी बड़ी तादाद में बच्चों के हमरा चिड़ियाघर भी पहुंचे। 14 अगस्त की तैयारियां जोरों शोर से जारी।
रंग बिरंगी झंडियों से बाजार सज गए। लाइट हाउस के करीब झंडा गली की रौनक भी बढ़ गई। शहर खरीदारी में मसरूफ। लियाकताबाद का जोड़ा सबसे लाली परचम खरीदकर बच्चों को तकसीम करता है।